हेलो दोस्तों, खुशामदीद मेरे चैनल बुक्स दैट चेंज लाइफ पर, जहां किताबें सिर्फ अल्फाज नहीं होती बल्कि जिंदगी बदलने वाले राज छुपाए होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोजमर्रा जिंदगी में जो गलतियां करते हैं वो आपके दिमाग की गहराइयों से क्यों जन्म लेती हैं? वो मामूली भूल चूक जो हमें आम सी लगती है, दरअसल हमारे लाशऊर की चीख होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो उन छुपी हुई चीखों को आवाज देती है। किताब का नाम है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ और मुसन्निफ हैं दुनिया के मशहूर माहिरी नफ्सियात सिगमंड फ्रॉइड। ये किताब पहली बार 1901 में शाया हुई और तब से आज तक नफ्सियात की दुनिया में इनकलाबी हैसियत रखती है। फ्रॉइड ने इस किताब में हमें बताया कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी लफ्जिशें, भूलें, गलत तलफ़ुज़, किसी का नाम भूल जाना या कोई चीज रख कर भूल जाना दरअसल बेमाना नहीं बल्कि हमारे लाशऊर का आईना है। चलिए अब किताब की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हर बाब हमारे जहन की किस परत को बेनकाब करता है। बाब 1, भूल जाने का अमल। कभी आपको याद है कि आप किसी मशहूर शख्सियत का नाम जुबान पर लाना चाहते थे लेकिन अचानक वो नाम जहन से निकल गया? आप जानते थे, पहचानते थे लेकिन बोल नहीं पाए। फ्रॉइड के मुताबिक ये भूल जाना महज इत्तेफाक नहीं होता, ये एक अंदरूनी दबाव या दबी हुई याद का नतीजा होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो एक फिल्मी अदाकारा के बारे में बात करना चाहता था, अचानक उसका नाम भूल गया। बाद में जब वो नाम याद आया तो पता चला कि वो अदाकारा उसकी पुरानी महबूबा जैसी दुखती थी जिससे उसका बुरा तजर्बा रहा था। लाशऊर ने इस नाम को दबा दिया ताकि दर्द से बचा जा सके। इसी तरह एक और मिसाल में एक माहिर कानूनदान एक मखसूस किताब का नाम भूल जाता है जो अदालत में उसके मुअक्कफ के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती थी। इसके जहन ने उसे बचाने की कोशिश की कि वो बात जबान पर न आए। ये बाब हमें सिखाता है कि हमारी याददाश्त की कमजोरियां दरअसल हमारे जज्बात और यादों की मुहाफिज होती हैं। हम वही भूलते हैं जो हमारे लाशऊर को खतरा लगता है या जो किसी तल्ख तजर्बे से जोड़ा होता है। बाब 2, जुबान की लफ्जिशें, जुबान का फिसलना। क्या आपने कभी ऐसा जुमला कहा है जिसे कहते ही आपको एहसास हुआ हो कि ये तो वो बात नहीं थी जो आप कहना चाहते थे? कभी आपने किसी को मुखातिब करते हुए गलत नाम ले लिया हो या कोई ऐसा लफ्ज मुंह से निकल गया हो जिससे माहौल ही बदल गया हो? अगर हाँ, तो ये बाब आपके लिए है। फ्रॉइड के मुताबिक जबान की लफ्जिश या स्लिप ऑफ द टंग महज इत्तेफाक नहीं बल्कि लाशऊर की तरफ से एक पैगाम होता है। हम जो कहते हैं और जो कहना चाहते हैं, इन दोनों के बीच छुपी हुई कश्मकश अक्सर हमारी जुबान को बेनकाब कर देती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जिसकी बीवी के साथ ताल्लुकात कशीदा थे, किसी महफिल में बीवी को खुश रखने की बात करते करते कह बैठा बीवी को खत्म रखना चाहिए, हालांकि वो कहना चाहता था खुश रखना चाहिए। ये एक सादा लफ्ज़श नहीं थी बल्कि इसके दिल में डूबी नाराजी जुबान के जरिए सामने आ गई। दूसरी मिसाल एक तालिबे इल्म की है जो उस्ताद से कहना चाहता था कि मैं इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जबान से निकल गया मैं फेल होने की तैयारी कर रहा हूँ। बज़ाहिर ये एक मजाक या भूल हो सकती है, लेकिन दर हकीकत उसका लाशऊर उसके खौफ को जाहिर कर रहा था जो वो शऊरी तौर पर छुपाने की कोशिश कर रहा था। जुबान की ये लफ्जिशें अक्सर हमारे दिल के अंदर छुपी हुई ख्वाहिशों, दबाव या यादों का पता देती हैं। हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे एक छुपी हुई नीयत होती है, और जब हम जज्बाती हालत में होते हैं या दबाव में होते हैं तो हमारा लाशऊर उन नीयतों को जुबान पर ले आता है। फ्रॉइड कहते हैं कि ऐसे वाकयात को संजीदगी से देखना चाहिए क्योंकि ये हमारी शख्सियत की छुपी परतों को बेनकाब करते हैं। अगर हम अपनी लफ्ज़शों पर गौर करें तो हम अपने दिल की सच्चाइयों से वाकिफ हो सकते हैं। ये बाब हमें दावत देता है कि हम अपनी जुबान के पीछे छुपे लाशऊरी सच को समझें, क्योंकि जब जुबान फिसलती है तो दरअसल दिल बोलता है। बाब 3, तहरीरी लफ्ज़शें, लिखाई की भूल। क्या कभी आपने कोई खत, पैगाम या नोट लिखते हुए ऐसा लफ्ज लिख दिया जो आप लिखना ही नहीं चाहते थे? या कभी इम्तिहान में जवाब कुछ और देना था मगर अल्फाज कुछ और ही बन गए? बज़ाहिर ये सिर्फ गलती लगती है, लेकिन फ्रॉइड के मुताबिक ये भी हमारे लाशऊर का एक मजहर है, एक ऐसा दरवाजा जिससे हमारी छुपी ख्वाहिशात, खौफ और यादें झांकने लगती हैं। सोचिए, एक शख्स जो अपनी बीवी से नाराज है उसे मोहब्बत भरा पैगाम लिख रहा है, मेरी जिंदगी तुम हो, मगर जब वो पैगाम मुकम्मल होता है तो पढ़ता है मेरी जिंदगी तुम ना हो। ये एक अजीब गलती लगती है, लेकिन दर हकीकत ये उसके अंदर की सच्चाई को बेनकाब करती है जो वो खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रहा था। एक और मिसाल एक वकील की है
जो अदालत में अपने मुवक्किल का दिफा कर रहा था और तहरीरी तौर पर लिखना चाहता था, मेरे मुवक्किल ने कानून की मुकम्मल पासदारी की, लेकिन उसने लिखा, मेरे मुवक्किल ने कानून की नफी की। जब इससे पूछा गया तो वो हंस पड़ा, मगर फ्राइड कहते हैं ये हंसी दरअसल लाशऊर की बेचैनी को छुपाने की कोशिश होती है। फ्राइड के नजदीक तहरीरी लफ्ज़िशें इसी तरह अहम हैं जैसे ज़बान की लफ्ज़िशें। हमारी उंगलियां भी वही लिखती हैं जो हमारा दिल छुपा रहा होता है। ये भूल चूक अक्सर तनाव, दबाव या लाशऊरी जज्बात की अलामत होती है। ये बाब हमें सिखाता है कि हम अपनी तहरीरों की छोटी छोटी गलतियों को भी संजीदगी से लें, क्योंकि शायद हम जो लिखना चाहते हैं वो नहीं, बल्कि जो महसूस करते हैं वही लिखा जा रहा होता है। बाब 4, भूल जाने का फन, नाम या चीजें भूल जाना। क्या कभी आपने किसी का नाम याद करने की कोशिश की और वो जबान की नोक पर आकर भी याद न आया, या कोई किताब, फिल्म या वाकया याद करना चाहा और जहन बिल्कुल खाली हो गया? ऐसा क्यों होता है? क्या ये महज दिमाग की सुस्ती है या उसके पीछे कोई नफ्सियाती राज छुपा हुआ है? फ्राइड हमें बताते हैं कि ऐसी भूलें दरअसल हमारे लाशऊर की गहरी चालें होती हैं। हम वही चीजें भूलते हैं जिनसे हमारा अंदर किसी न किसी सतह पर इनकार कर रहा होता है। अगरचे शऊरी तौर पर हम चाह रहे होते हैं कि वो चीज याद रहे, लेकिन लाशऊर उसे पस मंजर में धकेल देता है। एक मिसाल एक ऐसे शख्स की है जिसने किसी कॉन्फ्रेंस में एक मशहूर फलसफी का जिक्र करना चाहा, मगर बार बार उसका नाम भूल जाता था। बाद में मालूम हुआ कि इस फलसफी के नजरियात उस शख्स के अपने नजरियात से मुतसादिम थे और वो लाशऊरी तौर पर उसे कबूल नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसका जहन उस नाम को ही ब्लॉक कर रहा था। एक और मिसाल एक नौजवान लड़की की है जो अपनी मंगेतर के साथ रिश्ते को खुशी से कबूल नहीं कर पा रही थी। जब भी मंगेतर का जिक्र आता वो उसका नाम या सालगिरह भूल जाती। बाहर से सब कुछ ठीक लगता, लेकिन अंदर से वो रिश्ता कबूल न करने की एक खामोश जंग लड़ रही थी जो उसकी याददाश्त में छुपी हुई थी। फ्राइड कहते हैं कि याददाश्त की भूल अक्सर जज्बाती तनाव, अंदरूनी कश्मकश या दबी हुई ख्वाहिशात का नतीजा होती है। हम जो भूलते हैं वो हमेशा बेमाना नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात वही सबसे ज्यादा माना रखता है। ये बाब हमें ये सिखाता है कि भूल जाना हमेशा गलती नहीं, बल्कि एक पैगाम हो सकता है। एक ऐसा पैगाम। बाब 5, बचपन की यादें, सुनहरी या धुंधली। क्या आपको बचपन की कोई ऐसी याद है जो बहुत ही वाज़ेह हो, मगर आपके वालिदैन कहते हों कि वो कभी हुई ही नहीं? या कोई ऐसी तस्वीर ज़हन में हो जो इतनी हुसैन हो कि दिल चाहे बार बार उसे याद किया जाए? फ्राइड के मुताबिक बचपन की यादें जितनी सादा लगती हैं उतनी ही पेचीदा होती हैं। फ्राइड कहते हैं कि अक्सर जो यादें हमें बचपन से याद रहती हैं वो सच्ची नहीं होती। वो या तो ख्वाबों जैसी तख्लीक होती हैं या असल वाक़यात की दोबारा तरतीब। वो कहते हैं कि इंसान की ज़हन पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाले वाक़यात अक्सर वो नहीं होते जो याद रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें ज़हन छुपा लेता है। यही वो जगह है जहां लाशऊर अपनी पहली मुदाखलत करता है। एक शख्स को याद था कि जब वो 3 साल का था तो उसने समंदर में नहाते हुए एक सुनहरी कश्ती देखी थी। बाद में मालूम हुआ कि वो मंजर उसने एक तस्वीर में देखा था, मगर बचपन में और उस तस्वीर को हकीकत मान लिया। एक और मिसाल में एक खातून को याद था कि बचपन में उसने एक दफा अपनी माँ के साथ बर्फ में खेलते हुए कहकाहे लगाए थे, मगर वो वाकया उसके साथ कभी हुआ ही नहीं था। वो उसकी बड़ी बहन की यादें थीं जो लाशऊरी तौर पर उसके जहन में मुंतकिल हो गई थी। फ्राइड इस बाब में ये पैगाम देते हैं कि हमारी बचपन की यादें जैसी हमें याद आती हैं वो अक्सर हमारे लाशऊर की तख्लीक होती हैं। ये यादें हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती हैं या फिर हमें किसी जज्बाती जख्म से बचाती हैं। हम वही यादें चुन कर रखते हैं जिनसे हम खुद को ठीक महसूस करते हैं, और जिन यादों से दर्द या परेशानी जुड़ी हो वो हमारे जहन कहीं छुपा देता है। ये बाब हमें ये सिखाता है कि हमारा माजी जैसा हमें नजर आता है वही असल माजी नहीं होता, और अगर हम अपनी याददाश्त की फिल्म को नए जाविये से देखें तो शायद हमें अपना असल चेहरा नजर आ जाए। बाब 6, शनाख्त की उलझने। जब आप किसी को किसी और समझ लेते हैं, कभी आपने किसी अजनबी को दूर से देखकर जोर से सलाम किया हो और जब करीब आए तो पता चला वो तो कोई और था, या कभी आपने किसी नाम को सुनते ही किसी चेहरे को जहन में बसा लिया हो मगर वो असल में बिल्कुल मुख्तलिफ निकला हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये महज गलती नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात की एक गहरी परत है जिस पर सिगमंड फ्राइड ने निहायत शानदार तज्जिया किया है। फ्राइड कहते हैं कि जब हम किसी को गलत पहचानते हैं या किसी चीज का मतलब कुछ और समझ लेते हैं तो दर हकीकत हमारा लाशऊर हमें एक पैगाम दे रहा होता है।
इन वाकयात को आम लोग इत्तेफाक समझते हैं, लेकिन फ्राइड उन्हें बेहोश ज़हन की चालाकियां कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपने दफ्तर में आया और अपने नए क्लाइंट को देखते ही कहा, अरे तुम तो बिल्कुल मेरे उस्ताद जैसे लगते हो। लेकिन वो क्लाइंट न शक्ल में, न बातचीत में, न उम्र में उसके उस्ताद से मिलता था। बाद में पता चला कि उस शख्स को क्लाइंट से डर लग रहा था, जैसे बचपन में उस्ताद से लगता था। इसका ज़हन इस खौफ को उस्ताद की तस्वीर में प्रोजेक्ट कर रहा था। एक और वाकया में एक खातून बार बार अपने शौहर को ओस के भाई के नाम से पुकारती थी। शौहर नाराज होता, मगर वो बार बार यही गलती करती। जब फ्राइड ने उनसे बात की तो मालूम हुआ कि वो शौहर से गैर मुतमईन थी और लाशऊरी तौर पर शौहर के भाई को ज्यादा मजबूत और दिलकश समझती थी। उनका ज़हन असल जज्बात को छुपाते हुए गलत नाम को बाहर निकाल रहा था। ये बाब बताता है कि लाशऊर सिर्फ ख्वाबों में ही नहीं, बेदारी की हालत में भी हमारी हरकत और सकनात पर असर अंदाज होता है। हम जिसे इत्तफाकी गलती कहते हैं, वो अक्सर अंदर के दबे जज्बात, ख्वाहिशात या खौफ की तस्वीर होती है। फ्राइड हमें दावत देते हैं कि जब भी ऐसी कोई गलत शनाख्त हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। इसमें आपकी शख्सियत की वो परत छुपी हो सकती है जो आपने खुद भी कभी न देखी हो। बाब नंबर 7, भूली यादें। जब कुछ याद नहीं आता, कभी आपने किसी का नाम जुबान पर लाने की कोशिश की लेकिन वो बार बार गुम हो गया, जैसे बस जुबान के किनारे पर आकर रुक गया हो? या कभी आपने किसी वाक़े को किसी खास तरीके से याद रखा लेकिन जब दूसरों से बात हुई तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं? अगर ऐसा हुआ है तो ये महज याददाश्त की कमजोरी नहीं बल्कि आपके लाशऊर की एक कहानी है। फ्राइड इस बाब में एक हैरान कुन नुक्ता सामने लाते हैं। हम जिन चीजों को भूल जाते हैं वो अक्सर वही होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। ये लाशऊर की वो चाल होती है जिसके जरिए हम खुद को अपने जज्बात या खौफ से महफूज रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स एक अहम कॉन्फ्रेंस में तकरीर करने जा रहा था। उसने बार बार तकरीर याद की थी, लेकिन जैसे ही स्टेज पर गया वो इब्तदाई लाइन ही भूल गया। बाद में फ्राइड ने उस शख्स से बात की तो मालूम हुआ कि उसकी तकरीर में एक जुमला ऐसा था जिसमें उसे अपने पुराने उस्ताद की तौहीन महसूस होती थी। लाशऊरी तौर पर वो इस जुमले को बोलना नहीं चाहता था। नतीजा, पूरी तकरीर ज़हन से निकल गई। एक और मिसाल में एक खातून को बार बार अपने बच्चों की सालगिरह की तारीख याद नहीं रहती थी। ये हैरान कुन था क्योंकि वो अपनी फैमिली से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन थोड़ी गहराई में जाने पर पता चला कि बच्चों की पैदाइश के दिनों में उसका इज़दवाजी रिश्ता बहुत परेशान कुन रहा था। लाशऊर इस दर्द को बार बार याद नहीं आने देना चाहता था, इसलिए तारीखें भी साथ दफन हो गईं। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि याददाश्त कैसे काम करती है, बल्कि ये भी कि हमारा दिमाग कितनी होशियारी से हमें उन बातों से बचाता है जो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचा सकती हैं, और ये सब कुछ बज़ाहिर हमारी मर्जी के बगैर होता है। फ्राइड हमें ये सबक देते हैं कि हर भूली हुई बात के पीछे एक याद छुपी हो सकती है। जो कुछ हम भूल जाते हैं जरूरी नहीं कि वो मामूली हो, वो लाशऊर का एक सिग्नल भी हो सकता है। बाब नंबर 8, गलतियों की नफ्सियाती जड़ें। जब अमल हमारी नीयत से मुख्तलिफ हो जाए, क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आप करना नहीं चाहते थे, जैसे किसी को गलत पैगाम भेज देना या कोई फाइल गलती से डिलीट कर देना? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक होता है या उसके पीछे कुछ छुपा हुआ राज होता है? सिगमंड फ्राइड के मुताबिक ये वाकयात दरअसल हमारी लाशऊरी नफ्सियात की तर्जुमानी करते हैं। फ्राइड कहते हैं कि ऐसी गलतियां जिन्हें हम महज भूल समझते हैं, वो दरअसल हमारे लाशऊर की जानिब से एक अलामती पैगाम होती हैं। मसलन एक उस्ताद जो हर बार एक ही तालिब इल्म का नाम गलत ले लेता है, मुमकिन है कि इस तालिब इल्म के बारे में उसके लाशऊर में कोई नापसंदीदगी छुपी हो जो इस गलती की शक्ल में सामने आती है। एक और मिसाल लीजिए, एक नौजवान लड़का हर बार अपनी महबूबा से मिलने से पहले कुछ न कुछ भूल जाता है, जैसे तोहफा, वक्त या जगह। अगरचे वो खुद को मुखलिस समझता है, लेकिन इसकी लाशऊरी ज़हनियत में कोई ऐसी उलझन, बेचैनी या मुखालफत छुपी है जो हर बार उसे इस मुलाकात में रुकावट डालने पर मजबूर कर देती है। इसी तरह एक शख्स जो मुसलसल अपने दफ्तर की मीटिंग्स में देर से पहुंचता है, हालांकि वो जानता है कि ये उसके कैरियर के लिए नुकसानदेह है, इसका ये अमल दरअसल लाशऊरी मुखालफत का इशारा है। मुमकिन है वो इस नौकरी या बॉस को दिल से कबूल ना करता हो और उसी अंदरूनी कश्मकश की वजह से गलती से देर हो जाती हो। फ्राइड इस बाब में ये हैरत अंगेज हकीकत बयान करते हैं कि हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां और कोताहियां भी हमारे लाशऊर की गहराई से जोड़ी होती हैं, और जब तक हम इन नफ्सियाती जड़ों को नहीं पहचानते, हम खुद को बदल नहीं सकते।
ये बाब हमें दावत देता है कि हम अपनी रोजमर्रा की गलतियों को महज हादसा या इत्तेफाक ना समझें, बल्कि इनमें छुपे इशारों को सुनने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर यही इशारे हमारी असल नफ्सियाती हालत को बेनकाब करते हैं। बाब नंबर 9, डिटर्मिनिज्म, किस्मत पर यकीन और तवहम परस्ती। क्या वाकई हमारी रोजमर्रा जिंदगी के फैसले किस्मत और इत्तेफाक से होते हैं? क्या जो कुछ हमारे साथ होता है वो महज एक बेतरतीब इत्तेफाक होता है, या उसके पीछे कोई छुपी हुई नफ्सियाती वजह मौजूद होती है? ये बाब एक जबरदस्त ज़हनी दरवाज़ा खोलता है, जहां सिगमंड फ्राइड हमें दिखाते हैं कि हम जो कुछ इत्तेफाक या किस्मत कहते हैं वो दरअसल हमारे लाशऊर के अंदर छुपे मुहर्रिकात का नतीजा होता है। फ्राइड इस नजरिए पर जोर देते हैं कि इंसान के हर अमल के पीछे कोई न कोई नफ्सियाती वजह मौजूद होती है, और ये नजरिया डिटर्मिनिज्म कहलाता है। यानी ये यकीन कि कोई भी अमल बिला वजह नहीं होता, चाहे वो कितना ही छोटा या गैर अहम क्यों न लगे। जब हम किसी काम के बारे में कहते हैं कि ये तो बस किस्मत थी, तो हम दरअसल अपनी अंदरूनी नफ्सियाती हकीकतों को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मसलन, अगर एक शख्स बार बार इम्तिहान के दिन बीमार हो जाता है तो ज़ाहिरी तौर पर यह इत्तेफाक लग सकता है, मगर फ्राइड के मुताबिक ये उसके लाशऊरी जहन की एक मुज़ाहमती कार्रवाई हो सकती है। शायद वो इस इम्तिहान से फरार चाहता हो, या इसके अंदर नाकामी का खौफ छुपा हो। इसी तरह तवहम परस्ती यानी चीज़ों को बेबुनियाद अंदाज से खुशबख्त या बदबख्त समझना भी लाशऊर की एक चाल हो सकती है। जैसे किसी को लगे कि अगर वो काले कपड़े पहनेगा तो कोई बुरा वाकया होगा। इस यकीन का ताल्लुक मुमकिना तौर पर किसी बचपन के खौफ या किसी माजी की याद से जुड़ा हो सकता है, जिसे उसने शऊरी तौर पर भुला दिया, लेकिन लाशऊर में वो अब भी मुतहर्रिक है। मिसाल, एक खातून को हर बार दफ्तर जाते वक्त लगता था कि अगर वो मखसूस झमके ना पहने तो उसका दिन बुरा गुजरेगा। वो झमके एक खास शख्स ने उसे तोहफे में दिए थे, जिससे उसका रिश्ता टूट चुका था। फ्राइड के मुताबिक ये अमल सिर्फ तोहम परस्ती नहीं, बल्कि एक गैर हलशुदा जज्बाती ताल्लुक और लाशऊरी याद की अलामत था। इसके दिल का एक हिस्सा अब भी इस रिश्ते से जुड़ा हुआ था और उसके रोजमर्रा फैसले पर असरअंदाज हो रहा था। फ्राइड बार बार इस नुक्ता को दोहराते हैं कि अगर हम अपने इत्तफाकात और तवाहुमात का गहराई से तज्जिया करें तो हमें उनके पीछे छुपी हुई नफ्सियाती तहरीकात नजर आएंगी। आखिर में ये बाब हमें सिखाता है कि हमें अपने अमल को किस्मत या इत्तफाक के खाने में डालने से पहले खुद से ये सवाल जरूर करना चाहिए, क्या ये वाकई इत्तफाक है या मेरे अंदर कोई छुपी हुई वजह है जो ये सब करवा रही है। बाब नंबर 10, लाशऊर और शऊर, दिमाग की वो जंग जो हमें नजर नहीं आती। क्या आपने कभी अपने आप को किसी फैसले पर हैरान होते देखा, जैसे दिल कुछ कह रहा हो और दिमाग कुछ और? सिगमंड फ्राइड इस तजाद को यूं समझाते हैं कि हमारे अंदर दो जहान बसते हैं, एक रोशन और जाहिर शऊर का और दूसरा गहरा छुपा हुआ लाशऊर का। ये लाशऊर हमारे दबी हुई ख्वाहिशात, पुराने तजर्बात और इन सच्चाइयों का खजाना है जिनसे हम नजरें चुरा लेते हैं। फ्राइड कहते हैं, हम अक्सर वो बातें नहीं कहते जो कहना चाहते हैं, और वो फैसले करते हैं जिनकी कोई जाहिरी मंतिक नहीं होती, मगर लाशऊर खामोश रहकर भी बोलता है। ख्वाबों के जरिए, जुबान की फिसलन से, या हमारे रवैये में गैर मुतवक्के तब्दीलियों के जरिए वो अपने इशारे देता है। मिसाल के तौर पर, एक खातून बार बार अपनी शादी की सालगिरह भूल जाती है, हालांकि उसे तारीख याद है। फ्राइड के मुताबिक ये लाशऊर का इजहार है। शायद उसकी शादी में कोई ऐसा पहलू हो जिसे वो तस्लीम नहीं करना चाहती, या कोई दबी हुई तकलीफ हो जो उसे खुशी मनाने से रोक रही हो। ये बाब सिर्फ नफ्सियात की बात नहीं, बल्कि खुद आगही का दरवाजा है। जब हम अपने लाशऊर की जुबान सीख लेते हैं तो हम दूसरों के साथ साथ अपनी असल जात से भी जोड़ जाते हैं। हम बेहतर फैसले करते हैं, जज्बात को बेहतर समझते हैं और जिंदगी को ज्यादा गहराई से जीने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, तो यकीन जाने आप भी अपने अंदर की दुनिया को जानकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मजीद ऐसी किताबें, कहानियां और गहरे शऊर की आवाजें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बुक्स दैट चेंज लाइफ, जहां किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए पेश की जाती हैं।